इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसमें हम प्रोटीन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ग्लोबुलर और फाइब्रस। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड। सिंपल प्रोटीन में अगेन हमारे पास फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स आ जाती हैं। कॉन्जुगेटेड में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप की कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड है। प्रोटीन्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और मेटालोप्रोटीन्स। थर्ड कैटेगरी है डिराइव्ड प्रोटीन्स। नेक्स्ट हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि मॉलिक्यूल्स का नेचर कैसा है। इस बेसिस पे हम प्रोटीन्स को एसिडिक और बेसिक दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब एसिडिक प्रोटीन्स जो है, इसमें अमाइनो एसिड्स, हमें पता है कि प्रोटीन्स जो है दे आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसमें जो कांस्टेंट अमाइनो एसिड्स होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे और ये एज एनॉइंस वहां पर एग्जिस्ट करेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, मोस्टली जो ब्लड प्रोटीन्स होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं। नेक्स्ट है बेसिक प्रोटीन्स। बेसिक प्रोटीन्स जो है ये बेसिक अमाइनो एसिड्स में रिच होती हैं, जैसे ये लाइसिन है, आर्जिनिन है, और ये वहां पे एज केटाइंस एग्जिस्ट करेंगी। एग्जाम्पल्स है हिस्टोन। डिराइव्ड प्रोटीन्स जो है ये जो नेचुरल प्रोटीन्स हैं उनके ब्रेकडाउन के बाद बनेंगी, जैसे डाइजेशन में प्रोटीन्स का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है या फिर किसी और वजह से, तो हमें डिराइव्ड प्रोटीन्स मिलेंगी। इनमें आ जाती हैं प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और कुछ शॉर्ट पेप्टाइड्स, जो कि जैसे प्रोटीन डाइजेशन में जब बनते हैं। इसके अलावा फाइब्रिनोजेन जो ब्लड क्लॉटिंग में प्रेजेंट है, और फाइब्रिन। अब पेप्टोन्स जो है ये प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस से बनते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। प्रोटियोसिस जो है वो प्रोटीन और पेप्टोन्स के बीच में जो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के, वो है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में फर्स्ट न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। क्रोमोप्रोटीन्स में कुछ पिगमेंट जो होगा वो एज प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्ट करेगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम्स वगैरह। फिर फॉस्फोप्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो फॉस्फोरिक एसिड होगा। इसमें एग्जांपल्स हैं मिल्क में जो कैजीन प्रोटीन है, और एग यॉक में विटेलिन, ये फॉस्फोप्रोटीन्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्ट करेगा, और इसकी एग्जांपल्स हैं एग एल्बुमिन और कुछ ब्लड ग्रुप जो सब्सटेंसेस हैं, सलाइवा है, म्यूकस है। नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो फॉस्फोलिपिड्स होंगे और ये मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होंगी। मिल्क की कैजीन जो प्रोटीन है वो भी लिपोप्रोटीन है, और ब्लड सीरम में और एग यॉक में। मेटालोप्रोटीन्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो कुछ मेटलॉइन होगा। एक एग्जाम्पल है फेरिटिन। इसके अलावा जिंक आयंस जो है वो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस में प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर आयरन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स को। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है ये फंक्शनल नेचर की है, और फाइब्रस प्रोटीन्स इनका पर्पस जो है वो स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। एसिडिक सीक्वेंस में प्रेजेंट होगा ग्लोबुलर प्रोटीन्स में, वो इरेगुलर अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा, और फाइब्रस प्रोटीन्स में रिपीटेटिव अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो राउंड या स्फेरिकल शेप की होंगी, बट जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं ये रॉड शेप्ड होंगी। और ड्यूरेबिलिटी देखें तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है दे आर मोर सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर, बट फाइब्रस प्रोटीन्स जो है अगर टेम्परेचर चेंजेस होती हैं, पीएच चेंजेस होती हैं, तो ये लेस सेंसिटिव होंगी। सॉल्युबिलिटी देखें तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो है वो वाटर सॉल्युबल होंगी, बट फाइब्रस प्रोटीन्स जो है वो इनसॉल्युबल होंगी। एंजाइम्स, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह ये एग्जांपल्स हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। और फाइब्रस प्रोटीन्स में हमारे पास हैं कोलेजन, मायोसिन, फाइब्रिन, एक्टिन, केराटिन और इलास्टिन। तो ये था ब्रीफ में प्रोटीन्स के टाइप्स का डिस्कशन।